चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम करवाने का रीज़न क्या है, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग डिटेल इनटू रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है, कैपिटल इनकम क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, तो एक एक पॉइंट हम टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है, तो वो एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम वो होती है कि जो आपको फ्रिक्वेंटली नहीं मिलती, जैसे समझ लो इनकम ऑफ कंसर्न विच इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर as well as the benefit of which income is available longer period of time is known as a capital income। मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं मिलती और उसका बेनिफिट सालों तक मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसी। लेगेसी मतलब जैसे समझ लो किसी ने ऐसे बोला हुआ है कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी एसेट है वो सब कुछ ये इंस्टीट्यूट को मिल जाएगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसको मिल जाएगी, उसको बोलते हैं लेगेसी। गुजराती में उसको वारसो बोलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ सब्सक्रिप्शन, लोन बोरोड एक्सेट्रा आर कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर बच्चा? कैपिटल इनकम रिसीव बाय नॉन ट्रेडिंग कंसेप्ट अदर देन लोन बोरोड लाइक डोनेशन लेगेसी आर कैपिटलाइज एंड एडेड टू कैपिटल फंड। ये ध्यान में रखना है, ये क्या करना है, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। आगे चलते, इन एडिशन टू दिस प्राइस फंड कंस्ट्रक्शन फंड आर डिस्क्लोज सेपरेटली एट द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। तो वो बोल रहे हैं कि सर ये जो प्राइस फंड होता है ये इसका भी हम सम लेने वाले हैं, 8th का लास्ट शायद से सम है, तो वो अलग से हम दिखाएंगे, उसको साथ में नहीं दिखाएंगे। अब बात आई रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू इनकम क्या होगा, रेगुलर नेचर का होगा, अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ कंसर्न इज नोन एज अ रेवेन्यू इनकम। जो हमारा मेन बिजनेस या मेन कंसर्न होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिलेटेड जो भी इनकम मिलेगी उसको हम रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला हुआ है, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर, फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम एंड एक्सपेंड। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, रेंट, इनकम ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड, लॉकर रेंट, रेंट ऑफ हॉल, इनकम ऑफ एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी, एज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। रेवेन्यू इनकम एंड डिस्क्लोज क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये ध्यान में रखना, आगे आपको काम में आएगा। ये इनकम सारी कहाँ आती है, तो ये इनकम सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की साइड पे, क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। ये हुआ, आप बोलोगे सर ये इनकम कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम है, जबकि यहाँ की बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक्सपेंस विच आर नॉट incur regularly, benefit of which available to the concern is longer period of time, which is fixed asset are acquired by the concern is known as a capital expenditure। ये आपको पता ही है कि जो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, उसका बेनिफिट हमें सालों तक मिलने वाला है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसमें एग्जाम्पल में सारी नॉन करंट एसेट जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, books of library, x-ray machine, sports equipment, swimming pool etc are considered as a capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज बैलेंस शीट में असेट साइड आता है, तो वही वो लोग बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंस आर डिस्क्लोज एट एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। पहला पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द परचेज ऑफ पीस ऑफ एसेट इट इज इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, स्टैम्प फीस, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंकर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट आर ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंस विच आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव असेट। तो ये तो आपको क्लियर है, हमने जनरल एंट्री के वक्त बहुत इसके डिटेल में बोला हुआ है, तो आपको क्लियर होगा। आगे चलता है रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस विच आर इंकर ऑन द रेगुलर बेसिस टू रन द रूटीन एक्टिविटी ऑफ अ कंसर्न, द बेनिफिट ऑफ विच अवेलेबल टू द कंसर्न रिस्पेक्टिव ईयर ओनली इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मतलब डे टू डे रूटीन खर्चे करने के लिए जो भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर होंगे वो कहाँ आएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। जैसे समझ लो सिंपल डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लाइक सैलरी टू एम्प्लॉय,
रेंट, टैक्स, पोस्टिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग, entertainment program expense, subscription of newspaper and periodicals, asset repairing the expense, depreciation of asset, ground maintenance expense are known as a revenue expenditure. ये एक्सपेंडिचर आप बच्चा बहुत सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। डे टू डे रूटीन में जो भी एक्सपेंस होते होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब बच्चा मेन पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे मेन पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं। तो आपको ये एक एक पॉइंट में लेते जाना है। ये कहाँ पे आएगा, मेंबरशिप फ़ीस, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से जो फ़ीस लेगी, जो रूटीन मेंबरशिप फ़ीस होगी, तो वो किस में आएगा, तो सिंपल है, ये रेवेन्यू इनकम है, तो इसको हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है प्राइस फंड, फंड वर्ड आया तो इसके हिसाब से आपको वो क्लियर करना है। ये हमारी कैपिटल इनकम होगी जो लायबिलिटी साइड पे आएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ के लिए होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये कैपिटल इनकम आएगा। उसके बाद लेगेसी, मैंने अभी आपको समझाया, लेगेसी जो होगा वो कैपिटल नेचर की इनकम है, तो वो क्या होगा, वो कैपिटल इनकम बोला जाएगा। डोनेशन, अब बच्चा ध्यान में रखना, डोनेशन कुछ नहीं बोला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैपिटल के नेचर में आती है, और बोला है कि इतना रेवेन्यू है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, मतलब रेवेन्यू इनकम है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम मान लेते ये कौन सी नेचर की है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर की इनकम है। एक्सरे मशीन, ये हमारा नॉन करंट असेट है जिसको हम फिक्स असेट बोलते हैं, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे, तो 6 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल, तो ये हमें क्या है, हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है रूटीन डे टू डे मैगजीन या वैसे, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। एनुअल डे एक्सपेंस, एनुअल डे एक्सपेंस मतलब एनुअल, हमारे में हर साल एक एनुअल डे होता है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाएगा, वो डे टू डे रूटीन नॉर्मल कहा जाता है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और यहाँ 10 में आ जाएगा। उसके बाद ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये ग्राउंड हम मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल नेचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ग्राउंड को मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा, नॉर्मल बात है। सेल ऑफ टिकट, टिकट बेच, सेल ऑफ टिकट ऑफ ड्रामा, ड्रामा करके हम मतलब हम जो ड्रामा का टिकट बेच के सेल करके पैसे कमा रहे हैं, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू इनकम है, नॉर्मल है, उनके लिए रूटीन इनकम है। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा, तो एक्सपेंस ऑफ ड्रामा जो हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी, तो नॉर्मल है, वो हमारे लिए रेवेन्यू इनकम होगी, जो 14 यहाँ पे आएगा। उसके बाद बच्चा लॉकर रेंट, तो हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है, रूटीन इनकम। आप समझ लो, कई बच्चे को लॉकर रेंट हम बोलते हैं ना, तो वो समझते हैं एक्सपेंस होता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक टाइप का इनकम है। ओके चलो बच्चा, तो ये रेंट ऑफ लॉकर, तो रेंट ऑफ, ये हमारा रेवेन्यू इनकम है, जो 15 नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद है 16 परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हमारी असेट हुई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। आगे चलते हैं, मशीन इंस्टॉलेशन वेजिस एंड एक्सपेंस, अब भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक्सपेंस हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें, जैसे कोई भी मशीन लिया, वो लिया, उसके लिए हमने कोई भी लीगल एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस किए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, वो है 17 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एनुअल मील एक्सपेंस, ये हो गया हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो 18 यहाँ पे आएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एनुअल मील, तो ये कंट्रीब्यूशन होगा, वो हमारी इनकम होगी, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर की होगी। उसके बाद एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इनकम वर्ड लिखा है, इनकम है तो रेवेन्यू इनकम होगी, क्योंकि ये डे टू डे रूटीन का है। तो उसके बाद है एनुअल फंक्शन एक्सपेंस है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 21।
सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चा वो हमारी रेवेन्यू इनकम होगी, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल मतलब हम जो होगा वो असेट है, तो हम लिखेंगे इसको 23 कैपिटल एक्सपेंस में। उसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस में होगा, तो 24 यहाँ पे आएगा। उसके बाद एंट्रेंस फ़ी जो हमारा होगा वो ध्यान में रखना, एंट्रेंस फ़ी बच्चा हमारा ये होगा कैपिटल इनकम। उसके बाद बच्चा एक्सपेंस ऑफ ब्रिंग टू ओल्ड एसेट इन ऑपरेशन, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये कैपिटल एक्सपेंस में कंसिडर होगा 26, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो लॉस है हमारे लिए, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचने से जो लॉस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, तो ये रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहाँ गया, हाँ, तो ये 27 ये इनकम है, तो यहाँ पे 27, तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी हमारे लिए क्या होगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो 28। उसके बाद कैंटीन इनकम वो भी यहाँ पे आएगा, वो रेवेन्यू इनकम है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो यहाँ पे 30 में हम लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके बाद चैरिटी, तो चैरिटी बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल इनकम है और वो ध्यान में रखना है। चैरिटी क्या होगा, जब भी मैं ये बोलता हूँ ना चैरिटी, बच्चा इमीडिएटली बोलेगा ये एक्सपेंस है, ये पहली बात समझ लो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैरिटी इनकम है, तो कैपिटल इनकम में वो आएगा, तो मेन पॉइंट है ये ध्यान रखना। परचेज ऑफ HDFC बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 32 हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। प्रेसिडेंट फंड जो होगा 33 है, तो वो हमारे लिए वो कैपिटल इनकम होगा। और फैसिलिटेशन एक्सपेंस है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, समझ के करना, आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद के सेशन में हम 8.2 डिस्कस करेंगे।